अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसीम शाह की ट्वीट से शुरू होने वाली जंग या शुरू होने वाली आग, जो लगने वाली आग थी, वो इतनी फैल चुकी है कि अब उसने रुख कर लिया है पीसीबी हेडक्वार्टर का। और अब पूरी दुनिया में ये चर्चा हो चुका है इस वक्त के रात को जो मैच हुआ लाहौर कलंदर का मैच, उसमें लाहौर कलंदर के होनहार खिलाड़ी फ़खर जमान ने मुबैना तौर पे बॉल टैंपरिंग की है। और ये मामला इस कदर वायरल हो चुका है, इस कदर ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि फ़खर जमान पे मुबैना तौर पे ये बॉल टैंपरिंग के उन्होंने लेवल 3 की खिलाफ वर्जी की है और आर्टिकल 2.14 के तहत उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और मैच रेफरी रोशन मानामा के सामने उन्होंने सेहते जुर्म से इनकार किया है। क्या ये जुर्म पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी फौजी साहब जनाब फ़खर जमान का कैरियर तबाह कर सकता है या नहीं, ये तो अब आइंदा वक्त में जो है पता चलेगा इसके बारे में कि फ़खर जमान इसके बारे में कितने ठोस सबूत दे सकते हैं या इसको कितना बैक करती है लाहौर कलंदर की टीम। लेकिन नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है, ये जो सात तस्वीर आप देख सकते हैं, ये साबिक पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज शहद खान अफरीदी की तस्वीर है। और ये मुंह में सेब नहीं चबा रहे, ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। बॉल टेम्परिंग मतलब खेल से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये शहद खान अफरीदी ने ये खिलवाड़ किया था, उसके बाद पूरी दुनिया में इनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब उनके दामाद जनाब शहीन शाह अफरीदी की मौजूदगी में ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है। तो क्या एक दफ़ा फिर अफरीदी जो है इस जो है बॉल टेम्परिंग की जद में आए हैं? ये तो वक्त बताएगा। ये तो अब रोशन मानामा पे डिपेंड है, ये तो पीसीबी पे डिपेंड है कि वो इस पे किस कदर कितना नोटिस लेते हैं। लेकिन ये नाज़रीन कराम, क्या शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक तरफ नसीम शाह का मामला हुआ, उनकी ट्वीट का मामला हुआ और बहुत से लोग कहते हैं कि नसीम शाह को वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए, जबकि दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि मेरी ट्वीट मेरे मैनेजर ने की। और दूसरी साइड पे नाज़रीन कराम, आपको और भी बता दूं, हसन अली ने कल हसीबुल्ला के साथ लड़ाई की है, जिसके बाद उसको मैच फीस का 10% जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया है। किस चीज़ के इनको नखरे हैं जी? एक तो हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बगैर ऑडियंस के हो रहा है, बगैर शायकीन के हो रहा है, जबकि दूसरी साइड पे आईपीएल में देखें लोग ही लोग आ रहे हैं, लाखों लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं। क्या ये नुकसान जो हो रहा है पीसीबी को, ये इसका जिम्मेदार कौन है? और आम लोगों को सिर्फ कफायतचारी मुहिम के तहत आम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा मैच देखने का, और शाही लोग जाके वहाँ एंटरटेन कर रहे हैं पूरे अहल वयाल और पूरे कबीले के साथ। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो और इसके बाद नाज़रीन बात यहाँ रुकी नहीं, शहीन शाह अफरीदी और सिकंदर मिर्ज़ा ने सिक्योरिटी ब्रीच भी किया है। सिक्योरिटी ब्रीच भी किया है इन्होंने। पीसी होटल के अंदर जनाब पुलिस वालों को डॉज करते हुए, उनके रोकने के बावजूद 4 लोगों को जनाब वो मिलने वाले थे। सिकंदर मिर्ज़ा साहब, सिकंदर रज़ा साहब हैं, वो जिम्बाब्वे के जो कैप्टन हैं, उनके वो मिलने वाले थे। उनके वो जिद उनके करने पे, बार बार जिद करने पे जनाब शहीन शाह अफरीदी उनको लेके अंदर चले गए और 2.5-2 घंटे जनाब वहाँ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी जो है सिक्योरिटी ब्रीच होगी। इस पे फैसल कामरान साहब ने इस पर जनाब नोटिस ले लिया। उन्होंने जनाब पीसीबी को ख़त भेज दिया है कि ये आपके खिलाड़ी गुल खिला रहे हैं। इतने नॉन सेंस और नॉन प्रोफेशनल काम ये कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी। हसन अली को देख लें, नसीम शाह को देख लें और फ़खर जमान को देख लें, और इसके बाद सिकंदर रज़ा साहब को देख लें, शहीन अफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ साहब को देख लें। ये क्या कर रहे हैं? ये इनको कुछ समझाने वाला नहीं। मैं इनको इसीलिए कहता हूँ ये शहजादे हैं। इन शहजादों को कंट्रोल किया जाए। और जब इनका प्रोटोकॉल लगता है, लाहौर की अवाम आधा घंटा जलील होती है और इतने प्रोटोकॉल में इन शहजादों को खिलाया जाता है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी चेयरमैन जनाब नकवी साहब ने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं कहता हूँ एक सर्जरी की ज़रूरत नहीं, एक वड्डे ऑपरेशन की ज़रूरत है। और वड्डा ऑपरेशन किया जाए पीसीबी दे विच, क्रिकेट बोर्ड दे विच, ते ए पर्चियां वर्चियां ते ए सारे नॉनसेंस खिलाड़ियों को चुक के जनाब दरिया बुर्द कर दिया जाए। नाज़रीन, केड़ा तरीका है कि यार इतने पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट मैच के साथ जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्ट वो क्रिकेट के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। 70% पाकिस्तानी, अंदाज़ा ला लो। तो ए लोग इन्ने नॉन सेंस है ने, इन्ने नॉन प्रोफेशनल है ने कि हमेशा इन्हें सानू जलील ही किया है।
ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਇਥਿਕਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕੀਤੀ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।